हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ट्स देते हैं हम हर को, और अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, वो क्या बताना चाहते हैं आपको रीडिंग में, इस रीडिंग के माध्यम से वो आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। ऑल्सो क्या इस वक्त में वो आप लोगों से चाहते हैं। हम तो जो रीडिंग करते हैं भाई, टॉपिक हमारा करंट फीलिंग रहता है, बट जो भी आता है हम उन सब चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी उतरता है वो सब आपको बता दिया जाता है। जो भी गाइडेंस होती है तो जिसके काम आ जाए, जहाँ जहाँ तक पहुँच जाए, पहुँचाने वाले डिवाइन है। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोचा जा रहा है, क्या चल रहा है दिमाग के अंदर, एंड किस तरीके से इन सब चीज़ों से डील की जा सकती है। ओके, सो अपने पार्टनर का नाम लीजिए। शुरू करते हैं हम। हर हर महादेव। ओह माय गॉड। यहाँ पर ना एक मैसेज, देखो कितने मैसेज निकले हैं, 3-4 इकट्ठे आए हैं, मैं बताती हूँ। पहला मैसेज तो यह है कि कभी कभी आपके पार्टनर को आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, जैसे लगता है कि आप कल ही आ जाओगे इस पर्सन की लाइफ के अंदर और आप दोनों एक हो जाओगे। कभी कभी इस पर्सन को इतना ज्यादा आपसे डिस्कनेक्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि आप जा चुके हो, आप दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, आपसे जैसे किसी ने पूरी एनर्जी कट कर दी है इस पर्सन की। ठीक है, ऐसा होता है, होगा शायद कि मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी पर जीने की कोशिश करते हैं, तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो शायद इस पर्सन से आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, या एनर्जी कॉर्ड जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी जाती है असेंशन के प्रोसेस में, जो लोग भी, ताकि आपके पर्सन खुद भी असेंड हो सकें। क्या होता है कि जब हम दूसरों की एनर्जी पर सर्वाइव करने लगते हैं ना, कि अब ये तो है हमारी लाइफ में, जब हम कोडिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर हमारी खुद की ग्रोथ नहीं होती। हम हमेशा ये सोचते हैं ये इंसान बना रहे, ये हमारी लाइफ में ऐसे ही टिका रहे, और बस हमारी ज़िंदगी कट जाए। असेंशन के प्रोसेस में आपको यूनिवर्स ने काटने के लिए नहीं डाला है, ग्रोथ के लिए डाला है। तो ये पर्सन को कभी कभी आपकी एनर्जी बिल्कुल फील नहीं होती, पहला मैसेज। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप, होता ना कि आपके पर्सन लोगों को बहुत आज़ाद दिखते होंगे, ठीक है, और बहुत खुशहाल दिखते होंगे, और आप इस पर्सन, आपकी लाइफ में हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा बंधन में देखते हों, या फिर आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं देखते हो, ठीक है। लेकिन सच क्या है, रियलिटी क्या कहते हैं ना, जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सच हो। असल बात क्या है कि ये पर्सन जो है यहाँ पर भी, जहाँ ये आज़ाद दिखते हैं वहाँ ये बंधन में है। इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे, और आपको ऐसा लगता है, कि आपको लगता होगा कि आप स्टक हो, आप बंधन में हो, आप रुक गए हो, जबकि आप आज़ाद हो। ठीक है, आज़ाद होने का मतलब क्या है कि आप जो मर्जी आए आप कर सकते हो। यूनिवर्स ने आपको पूरी फ्रीडम दे के रखी है, आप जो चाहे चॉइसेस बना सकते हो। वो बात अलग है कि मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे होते हैं, वेटिंग एनर्जी में रहते, चॉइसेस बनाते नहीं हैं, लेकिन यूनिवर्स ने उनको पूरी फ्रीडम देकर रखी होती है। तो मतलब दिखता जो है वो सच नहीं, एक्चुअली आपके पर्सन बंधन में, जो कार्मिक एनर्जी में है वो बंधन में कहलाएगा, और जो असेंशन के प्रोसेस में असेंड होके आगे बढ़ रहा है, फ्रीडम, वो फ्रीडम में कहलाएगा, वो बंधन में नहीं कहलाएगा। तो ये वाली एनर्जी है। तीसरा चौथा यहाँ पर जो मैसेज आया था वो ये कि आपके पर्सन मुझे हाथ में कुछ लेकर कुछ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम में ऐसा हो सकता है, इस पर्सन की एनर्जी, देखो पास्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इस तरीके से सोचा हो कि आप लाइफ के अंदर कभी रिग्रेट करेंगे, या एक होता है ना कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जो मांग नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें मांगने में बहुत दिक्कत आती है, ईगो बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे आगे झुकनी चाहिए, दुनिया को मेरी जरूरत पड़नी चाहिए, मुझे ना किसी की जरूरत पड़ जाए, या मुझे मांगना ना पड़ जाए किसी से। अब मांगने का अर्थ क्या है? मांगने का अर्थ यहाँ पर जैसे आपके पास आना पड़ता है, या आप, मतलब जैसे आपको ही इस पर्सन ने चीट किया, या फिर एक तरीके से कहें कि आपको ही अकेला छोड़ के चले गए, सेपरेट हो गए, सेपरेशन में चले गए, और उसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईगो तो बहुत हर्ट होती है डियर, जब इंसान आपके तरफ आता है ना, तो ईगो हर्ट होती है। कहीं ना कहीं वो चीज है कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आपकी तरफ आने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन ईगो बराबर से हर्ट होती है। मतलब ये तो बुरा लगता है यार कि क्या दिन आ गए, क्या सोचा था, क्या हो गया। ठीक है, एक तो होता है ना कि अगर अगर आप किसी को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, और वो इंसान आपके पास वापस आए, एक दूसरा इंसान जो आपके पास वापस आए, तो आपको ये है कि ठीक है मैं छोड़ के गया था, तुम ही आए मेरे पास, मुझे नहीं आना पड़ता। अब छोड़ के भी तुम गए और तुम ही लौट कर भी आ रहे हो। ठीक है, तो ईगो तो हर्ट होती है ना। ठीक है, ईगो तो हर्ट होती है ना। मतलब जिसने जो काम किया उसके बाद फिर उसका उलट काम कर रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ कि आप अपनी चॉइसेस के साथ बैलेंस नहीं है, आप अपनी चॉइसेस के साथ खुद ही खुश नहीं रहते। कभी ये चूज करते हैं, कभी ये चूज करते हैं। ठीक है, तो कई बार इंसान जो है चॉइसेस अपने ईगो में बनाता है और बाद में जाके रियलाइज करता है कि गलती मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो 3-4 मैसेजेस यहाँ पर आए थे। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि यूनिवर्स ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास तो बहुत अच्छी चीजें सब अवेलेबल थी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सर झुका हुआ है एक, ऐसा नजर आता है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को विनम्रता का लेसन सिखाना चाहते थे, विनम्रता का। ठीक है, इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत हाई है और इस पर्सन को ये समझाया जा रहा था कि विनम्र रह के आप जिंदगी के अंदर बहुत कुछ पा सकते हो और बहुत ऊपर उठ सकते हो और लोगों के दिल पे राज कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप जिंदगी के अंदर बहुत बहुत ऊंचा पद सम्मान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, विनम्र व्यक्ति बहुत आगे जाता है, और जिसके अंदर अहंकार होता है ना, वो बस अपनी झूठी शान में ही जिंदगी को जीता है, और एक दिन वो झूठी शान जब नहीं बचती, दिखावा नहीं चलता, तो फिर उसको बहुत बुरा लगता है। सो बेसिकली विनम्रता से शांति प्राप्त होती है, अहंकार से मानसिक शांति भंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैसेज है, इस पर्सन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीखना था वो विनम्रता का। बहुत ईगो हाई थी इस पर्सन की, बहुत ज्यादा लोगों की कदर करना इनको नहीं आता था। इनकी एनर्जी ये थी कि टिकना है, टिको, नहीं टिकना है चले जाओ, मेरी लाइफ में तो अकेला रह लूंगा। ठीक है, या मैं अकेले रह लूंगी। तो बहुत ही विकट परिस्थिति, देखो आपकी लाइफ के अंदर जो आपके लेसन बन रहे होते हैं ना, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन बनाते हैं कई बार कि जैसे आप कहते हो कि काश मैंने ये ना किया होता, तो वो कहते हैं अगर नहीं किया होता तो लेसन कैसे सीखता। अब जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, कई लोग ऐसे लोग बोलते हैं कि दीदी काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो अब ऐसा ना किया होता तो आप आज लेसन सीख कर बैठे होते ना, नहीं सीख पाते ना। तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स ही आपको कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में डालते ताकि आप लेसन को लर्न करें। ठीक है, हम यहाँ जो ये प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट, ये स्कूल है एक तरीके से। ठीक है, इसी वजह से असेंशन की जर्नी में जितने भी लोग हैं सबको स्कूल के सपने बहुत ज्यादा आते हैं। आपको ड्रीम्स में बड़ा स्कूल दिखाई देगा, फिर आपको दिखाई देगा आपका पेपर चल रहा है। कई बार तो ऐसा दिखाई देगा, मान लो कोई ऐसी परीक्षा होने वाली है आपकी जिसका जिसका क्या बोलते हैं, आपको आगे पीछे का कुछ नहीं पता, तो आपको ये होगा कि मतलब आप स्कूल पहुंच गए और किसी ने आपको सरप्राइज कर दिया कि आज एग्जाम है, और आप कहो कि आज एग्जाम है आज काहे का एग्जाम है, मैं तो कोई तैयारी करके ही नहीं आया। इस तरीके का जो सपना होता है, ड्रीम जो होता है, वो आपको ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ ऐसी परीक्षा होने वाली है जो मतलब जिसका सिलेबस भी आपको नहीं मालूम। ठीक है, कुछ ऐसी परीक्षा आपकी हो सकती है जिसको मतलब वो कहते हैं ना कि आपको पता नहीं था कि परीक्षा होगी और एकदम से हो गई। ठीक है, आपको पता ही नहीं था कल एग्जाम है और आप स्कूल पहुंच गए बिना पढ़ाई किए, ऐसा। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। हाँ, हम सीखने आते हैं, तो आपके पर्सन ने कुछ यही वाला सीखा। इसके अलावा ना यहाँ पर एक लेसन जो इस पर्सन ने लर्न किया है कि मुझे ऐसा लगता है इनका पास्ट लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न रहा है कि ये पर्सन दिल और दिमाग में हमेशा दिमाग, क्योंकि दिमाग दिख रहा है यहाँ पर, हमेशा दिमाग को चूज करते आए हैं। ये इनका पास्ट लाइफ का पैटर्न हो सकता है। इन्होंने पास्ट लाइफ में हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट लाइफ में भी सेम तरीके से ट्रीट किया हो। ये रिपीटेड पैटर्न केस हो सकता है जो इस लाइफ टाइम में सॉल्व करना है कि ये हर बार जब दिल और दिमाग को चूज करने की बारी आती है तो ये दिल को ना चूज करके दिमाग को चूज करते हैं और अपना बोरिया बिस्तर लेके खिसक जाते हैं एक किनारे, और उसके बाद पछताते हैं। तो और आप देखते रह जाते हो। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मुझे एक बहुत ही सुंदर सी फीमेल नजर आई है। ठीक है, और एक मुझे मेल नजर आया जिसके हाथ में ना मुझे कुछ मतलब दिमाग जैसा नजर आ रहा है, जैसे हाथ में ना दिमाग लिए हुए है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जब भी इसको चॉइस बनाने का मौका मिलता है तो आपके और अपने दिमाग के बीच में अपने दिमाग को चूज करता है और आपका हाथ छुड़ा देता है। ठीक है, ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस लाइफ टाइम में मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने दिमाग को चूज किया आपके ऊपर। जब भी चॉइस बनाने का मौका दिया इस पर्सन को यूनिवर्स ने, इन्होंने फिर से प्रैक्टिकल माइंड को यूज किया आपके समक्ष। ठीक है, फिर से इन्होंने दिल को चूज नहीं किया।
ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन की लर्निंग ऐसी है कि भाई आपको अब इस बार मतलब सीखना पड़ेगा कि लोगों की वैल्यू क्या होती है, लोगों की कदर करना क्या होता है, लोगों के इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती है। इस पर्सन का इस लाइफ टाइम का लेसन है ये। और जब तक ये पर्सन इस चीज को नहीं सीख जाते कि आपके अहंकार में लोग जिंदगी को नहीं जिएंगे आपके साथ, आपको लोगों की वैल्यू करनी पड़ेगी, उनके इमोशंस की कदर करनी पड़ेगी, उनके फीलिंग्स की कदर करनी पड़ेगी। अगर वो आपकी लाइफ के अंदर है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर वो सब पा सकते हैं जो आप विनम्रता सीखें, घमंड नहीं। ठीक है, ये इस पर्सन का इस लाइफ टाइम का लेसन नजर आता है। बेसिकली कार्मिक एनर्जी और क्या है, कार्मिक लेसन्स। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए सिचुएशन है। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर एक मैसेज और भी मिल रहा है जो यहाँ पर यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा कि ये पर्सन, देखो एक होता है ना कि आपने कह दिया कि यहाँ पर आपने एक गिलास पानी फैला दिया और आपने कहा कि अब ये पानी फैल गया। अब आप कह रहे हो आई एम सो सॉरी, ये पानी मुझसे फैल गया। ठीक है, तो ये तो सच है, आपको पता है कि पानी आपसे फैला है, दूसरे को भी पता है कि पानी आपसे फैला है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी पता क्या रहती है, अब क्या करें, अब तो सब कुछ बिगड़ गया। ये पर्सन संभालने के बारे में नहीं सोचते या सुधारने के बारे में भी नहीं सोचते। पर्सन से एक रीडिंग में मैसेज आया था जिसमें मैसेज ये था कि वो इंसान जो है वो प्रायश्चित करना चाहता है। ठीक है, जो अकल आ जाती है इंसान को तो वो कहता है कि मुझे प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित में कर्म ऐड हो जाता है। पछतावा मतलब कि ओ माय गॉड मुझसे गलती हो गई, पानी फैल गया, ये पछतावा है। ठीक है, प्रायश्चित किसे कहते हैं कि मुझसे पानी फैल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी साफ किए दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा पानी साफ किए दे रहा हूँ, मैं जैसा था वैसा सब कुछ ठीक किए दे रहा हूँ, इसको कहते हैं प्रायश्चित करना। मतलब कुल मिला के आपके पार्टनर ने ये भी एनर्जी नहीं थी, उनके अंदर नहीं है कि वो कोई चीज बिगाड़ने के बाद ये कहते हैं अब क्या बचा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या बचा, आपको सब कुछ खत्म हो गया। ये मतलब एक होता है ना कि आप अपने एफर्ट्स लगा के चीजों को एटलीस्ट ठीक करने की कोशिश तो करो, मतलब कुछ तो संभालने की कोशिश करो। या चलो मान लो आपके हाथ में और कोई चीज नहीं है तो कम से कम विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने झुको, तो अपने आप को परिवर्तन करके तो दिखाओ कम से कम कि परमात्मा का है कि हाँ जो सिचुएशन दी थी इसकी लाइफ के अंदर, जो चैलेंज दिया था उसमें ये कुछ तो सीखा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर अगर बदलाव नहीं हो रहे तो क्या फिर उस सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का, उस इंसिडेंट का मतलब क्या है? वो पूरा जो यूनिवर्स ने एक ड्रामा क्रिएट किया था उसका मतलब क्या अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो कहने का मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि सब कुछ फैलाने के बाद कहते हैं कि अब क्या करें, हो गया तो हो गया, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब बिगड़ गया। प्रायश्चित करने की एनर्जी नहीं आती इस पर्सन की, मतलब रीडिंग में। मतलब ये जिनको भी ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर इस तरह की एनर्जी में रहता है कि जो आता है सॉरी बोलता है और फिर बाद में कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अभी भी इस तरीके की चीजों को मानता तो है लेकिन उसमें से ये बिलीव नहीं है कि इसको मैं ठीक भी कर सकता हूँ, या कम से कम ईश्वर के सामने अपना सर तो पटको। कहीं ना कहीं से तो परमात्मा आपको ये बताएंगे भाई ठीक है तुमसे गलती हुई थी, हम तुम्हें एक नया रास्ता देते हैं अपनी गलती सुधारने का। ईश्वर आपके हजारों करोड़ों लाखों पाप जो है वो माफ कर सकता है, बस शर्त ये है कि आप विनम्रता सीखेंगे। घमंड में आप परमात्मा के सामने गए ना तो वो इतना आपको वो तो मार देगा फिर, क्योंकि वो उस तरीके के मतलब ईश्वर ऐसा होता है ना कि आपको फिर मार के भी सिखाते हैं, तोड़ के भी सिखाते हैं, पटक के भी सिखाते हैं, हर तरीके से सिखा सकते हैं वो। और अगर आप बहुत अच्छे और विनम्र व्यक्ति है तो आपको प्यार से भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। अभी भी क्या है इस पर्सन की एनर्जी में क्या रहता है कि आपके साथ इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, इमोशनल फीलिंग बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, आपको लेकर इस पर्सन की जो एनर्जी है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक आकर्षण सा है, एक अट्रैक्शन सा है। तो एक हग की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है जिसकी वजह से ना ये पर्सन को लगता है कि आप लाइफ में मतलब इस पर्सन के बने भी रहो, मिलते भी रहो। तो यहाँ पर ये एनर्जी है ना कि हर कुछ जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब कुछ अधूरा मैनिफेस्ट किया जा रहा है। अधूरा मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि बस मेरी मर्जी मुताबिक इतना ही होता रहे कि मुझे जब मिलना है मिल जाओ, जब मुझे बात करनी है बात हो जाए। ठीक है, और जो जैसा है चलता रहे। मतलब जो गलती हो गई ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना उसको ठीक करना है, ना लेसन्स लर्न करने हैं, बस काम चलाना है। ठीक है, बस टिके रहो। मैं आपको एक बार बताती हूँ, जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो भी ये सोचते हैं कि बस काम चलता रहे पीठ के पीछे। ठीक है, और जो मतलब जैसे बहुत सारे इस तरीके के केसेस भी होते हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर के अलावा भी कहीं और इन्वॉल्व होते हैं और सोचते हो काम चलता रहे, ये गलत है। ये अधूरा मैनिफेस्टेशन है। मान लो इस लाइफ टाइम में तो ये मैनिफेस्टेशन ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये कॉन्शियस थॉट नेक्स्ट लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हो जाए, फिर क्या करोगे? फिर ये ऐसी ट्रायंगल वाली सिचुएशन में फंस जाओ तुम, फिर क्या करोगे? क्योंकि तुमने लगातार क्या मांगा ईश्वर से कि मुझे अधूरा दे दो, मुझे बस मेरा काम चलता रहे। अब मानो नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी सेम चीज हुई, इस बार आपका पार्टनर आपको मिल ही गया। ठीक है
लेकिन आपने तो मैनिफेस्ट अधूरा किया था ना, ये कॉन्शियस थॉट तो आपने अधूरे का दिया था ना, यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन बना कि सब कुछ अधूरा ही मिला जा रहा है आपको। तो ऐसी चीजें नहीं मैनिफेस्ट की जाती, आप उनको बोलो कि आप संपूर्णता चाहते हैं। कुछ लोग मैनिफेस्ट ही गलत करते हैं, वो बस उस टाइम के लिए क्या तो उनके ऊपर लस्ट हावी होता है, डिजायर हावी होती है, या उनके ऊपर उनकी सोच हावी होती है, कुछ ना कुछ हावी होता है उनके ऊपर, तो वो बस आधा अधूरा मैनिफेस्ट करते हैं। आधा अधूरा मैनिफेस्ट करने का मतलब है कि बस इस तरीके से भगवान बस इतना हो जाए कि बस वो मुझसे ऐसे करता रहे वैसे करता रहे। ये कॉन्शियस थॉट आपका गलत है। इस लाइफ टाइम में तो आपको वो फल दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और मान लो हो भी गया मैनिफेस्ट, तो आपके नेक्स्ट लाइफ में ये चीज आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये एक कर्मा के अंतर्गत भी आता है। जैसे आपने अधूरा मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं यहाँ से भी ना भगूं और वहां से भी मेरा काम चलता रहे, समझना इस चीज को ध्यान से। तो आप जहां पर भी काम चला रहे हो, वहां पर अगर वो बंदा किसी और जगह पर इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि आप अधूरा मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप एक रॉन्ग कर्मा के अंतर्गत आते हो। ठीक है, तो ये एक कार्मिक अकाउंट बनेगा फिर यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्ट होगा। इस वजह से कभी भी आधी अधूरी चीज मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्स को बोलो कि आप संपूर्णता चाहते हैं जीवन के अंदर, आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां पर आप अपने दिल और दिमाग से पूरी तरीके से संतुष्ट हो, कि भाई आपका ही हस्बैंड है, आप ही की वाइफ है, आप ही के साथ मैरिज है, आप ही के साथ रह रहा है, और आप उसी के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, आप कहो यूनिवर्स को कि मुझे क्लियरली एक ही जगह पर डालें, मैं दो कश्ती पे सवार नहीं होना चाहता। ठीक है, या फिर मतलब समझो इस चीज को, मतलब इस तरीके से जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, अधूरा जो मैनिफेस्ट करते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। चाहे भले ही आप उस इंसान से रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनियन आधा अधूरा मैनिफेस्ट मत करो, जब भी करो पूरा करो। ठीक है, या तो इंसान पूरा मिल जाए आपको, चलो इस लाइफ टाइम में नहीं मिलेगा तो पूरा अगली लाइफ में मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइफ टाइम में नहीं वो इच्छा पूरी हो पाई तो नेक्स्ट में हो जाएगी, लेकिन अधूरा नहीं मैनिफेस्ट करो। अधूरा कॉन्शियसनेस मतलब जो आप अधूरा मैनिफेस्ट करते हो, ये एक कर्मा के अंदर, खुद सोच कर देखो, ये कर्मा के अंतर्गत नहीं आता है कि आप यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहते, वहां भी बस आप इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, तो एक कर्मा बन गया ये तो। और ये नेक्स्ट लाइफ में ऐसे ही जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइफ में भी परेशान करेगा आपको। तो जब आप सोच रहे हो, कोई चीज की मांग कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ कर सोचो। बहुत मतलब मांग भी ऐसी होनी चाहिए ईश्वर के सामने कि भगवान मुझे कुछ दे ना दे, मुझे ऐसी चीजें दे कि मैं जीवन के अंदर दिल और दिमाग से संतुष्ट रह पाऊं, मुझे चोरी चपाटी के काम करने ही नहीं है। ऐसी मांग ही मत करो कि तुम अपनी नजरों में चोर कहलाओ या किसी और की नजरों में चोर कहलाओ। ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। Five of Swords, Ten of Wands, Chariot, Knight of Pentacles, Lovers, Justice. मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है इस रीडिंग में, आपके पर्सन जो हैं इनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो मतलब वो परमानेंटली ब्रेक नहीं हुआ है। ये रीडिंग ये कह रही है कि ये कनेक्शन जो है वो परमानेंटली ब्रेक नहीं हुआ है। ये कनेक्शन, अगर आप दोनों सेपरेशन में गए हो तो ये टेम्पररी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों के आपके जो पर्सन है इनको कुछ लेसन्स लर्न करने थे आपकी वर्थ से रिलेटेड। ठीक है, जस्टिस टाइम में ये पर्सन चैरियट का कार्ड है, वापस आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न आई, मतलब यूनिवर्स ने जो सेपरेशन आपके बीच में डाला है, साल भर 2 साल 3 साल का, वो तब तक के लिए डाला है जब तक कि इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज नहीं हो जाती। इस पर्सन की लेसन्स हैं कुछ। ठीक है, ये हर बार क्या करते हैं कि आपको ये बोल के कि अब मेरे हाथ में क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार यूनिवर्स ने इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन में भी डाल दिया है जहां पर इनको फिर से ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि ये पर्सन एक्शन ले। कितना डिले करेंगे ये पर्सन, कितना कह देंगे कि नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। मतलब इस पर्सन को, और आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस आई होगी कि यूनिवर्स ने आपको समझाया होगा कि इस पर्सन को एंटरटेन मत करना। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था, ये पर्सन चाहते हैं बस काम चलता रहे, आप किसी का काम चलाने के लिए नहीं है। ठीक है, चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए लाइफ के अंदर कि परमात्मा प्रकृति, मतलब इतनी दृढ़ता से आपको चॉइसेस बनानी होती, इतना आप अपने सतत को कैरी करके रखें। ठीक है, मतलब जो कहते हैं कि आपका जो एक होता है ना कि भले ही आपके मन की हो चाहे ना हो, वहाँ आपका कितना ही मन कर रहा है किसी से बात करने का, लेकिन आप दृढ़ विश्वासी इतने हैं, संकल्पित इतने हैं आपकी, आप हाँ मन कर रहा है लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं कोई भी गलत काम या इस तरह की चीजें नहीं करूंगा जो मेरे मन पर बोझ आती हूँ।
मतलब इसका इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ेगा ना कि ठीक है, इंसान ये कह रहा है कि मुझे बहुत प्यारी है ये डिश, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, मेरे सामने ही पड़ी रहेगी ना, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नुकसान करती है, मैं उठाकर नहीं खाऊंगा। ठीक है, इंसान होता है ना कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी खा लेते हैं, 1 चम्मच। आप 1 चम्मच भी टेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जो दूर हैं, उस दूरी का जो रीजन है वो मैंने आपको बताया कि इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज नहीं थी, और जब तक ये पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज करके इस बार इस लाइफ टाइम में ये नहीं सीख लेते कि जो आप पानी फैला देते हो उसके बाद जो समेटना होता है ना, वो समेटना भी आप ही को होता है। ठीक है, किसी ना किसी रूप में। तो इस बार यूनिवर्स चाहता है कि आपके पर्सन लोगों से झगड़ा करने की बजाय, लोगों को ब्लेम करने की बजाय, आपको ब्लेम करने की बजाय, किसी भी तरीके से अपनी गलती को माने और मानने के बाद सुधारे, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में भी, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था जहां पर सेम तरीके से इस पर्सन ने हो सकता है आपको ट्रीट किया हो, वहां पर भी इस पर्सन ने आपकी वर्थ रियलाइज नहीं की। तो ये रिपीटेड पैटर्न केस है। इस लाइफ टाइम में यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को वो सेम सिचुएशन दी है कि इस बार आप क्या डिसीजन लेंगे। इस बार इस पर्सन ने फिर से आपको डिच कर दिया, या फिर आपको अपने प्रैक्टिकल माइंड के ऊपर नहीं चुना। इस लाइफ टाइम में इस पर्सन की कड़क परीक्षा है ये। ठीक है, ये कितना भी लड़े झगड़े और लोगों से कलेश करे, इनको रास्ते तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। गलती क्या है? गलती ये है कि आप अपनी लाइफ में अपने जो भी पार्टनर होते हैं, जो भी इमोशनल चीजें होती हैं, उनको वैल्यू नहीं करते। उसके बाद जब इमोशनल एनर्जी आपकी जिंदगी से चली जाती है, प्रैक्टिकल आपका दिमाग जब चलना, मतलब प्रैक्टिकली जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर रह जाती हैं, तो आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हो कि आपने अच्छी खासी चीज मेरे जीवन से छीन ली, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, आपने ऐसा किया वैसा किया, तो आप ब्लेम करते हो। और फिर आप उसको सुधारने के बारे में ही सोचते हो, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं आप करते हो। फिर आप फिर से काटने के बारे में सोचने लगते हो, या फिर आपको अगर वो इंसान अवेलेबल हुआ तो फिर आप उस इंसान को आ, मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके उसके उससे अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हो। मतलब आप मानना नहीं चाहते। कहते हैं ना कि 2 कश्ती पर सवार नहीं हो। ठीक है, या यहाँ के भी नहीं बचोगे, वहां के भी नहीं बचोगे। तो आप अगर इस कनेक्शन से दूर हैं, या यूनिवर्स से सेपरेट कर दिया, या कहीं पर कोई थर्ड पार्टी डाल दी, तो आपको समझना होगा कि आपसे क्यों ऐसी क्या गलती हो गई थी जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से सेपरेट किया। वो बात अलग है, कर्मा है, वो बात अलग है, कार्मिक साइकिल है। वो बात, कर्मा क्या है? बेसिकली लर्निंग तो है ना, कुछ तो लर्निंग है। ठीक है, कर्मा है, कार्मिक साइकिल है, तो क्यों बनी वो साइकिल? क्यों आया कर्मा? क्या लर्न करना है? क्या सिखा रहा है यूनिवर्स? वर्थ के लेसन दे रहा है, रिस्पेक्ट के लेसन दे रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लेसन दे रहा है, ऊर्जा के लेसन दे रहा है? कौन सी लेसन दे रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर यूनिवर्स ने आपको हिट किया है बुरा वाला? तो आपको लेसन लर्न करना होता है। तो ये पर्सन की एनर्जी है, और जिस वक्त ये पर्सन ये सारी चीजें सीख लेंगे, यहाँ पर जस्टिस सर्व होगी, इस पर्सन को पाथ दिया जाएगा। लेकिन जब तक वो झुकने तैयार नहीं है, परमात्मा भी उस पर्सन को, मतलब कहते हैं ना कि जब तक आप सुधरने तैयार नहीं हो तो ईश्वर भी आपका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भाग्य बदलने का परमात्मा ने एक मौका दिया, अब आप अकड़े जा रहे हो तो क्या होगा? इतनी रीडिंग एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको बारीकी से समझ में आए कि कर्मा कैसे काम करता है, आपको बारीकी से समझ में आए कि आपका सोचा हुआ एक थॉट कितना, मतलब एक थॉट भी आपका कितना इम्पैक्ट डालता है, आपकी बोली हुई बात कितना इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, आपके किए हुए कर्म आपको किधर तक परिणाम देते हैं, किस तरीके से आप कर्म रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत गाइडेंस है, बहुत गाइडेंस है। मतलब जितनी गाइडेंस आपको पर्सनल कंसल्टेंसी में, या गाइडेंस जो आपको पर्सनली कोई देगा ना, वो सारी फ्री में अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, पूरी की पूरी। ठीक है, आप बस यूनिवर्स को अगर प्रे करके आंसर मांगोगे ना, कोई भी रीडिंग आपके सामने है जिसमें आपका आंसर होगा कि आपको क्या सुधारना है अपने भीतर। ठीक है, बस ये है कि आपको विनम्रता से चीजों को समझना होगा, स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये नजर आते, क्योंकि इस बार फिर इस पर्सन ने आपको फिर कह दिया कि नहीं। पहले इस पर्सन ने आपको सामने से प्रपोज किया, आपकी लाइफ में पहले से आए, एंट्री ली, और जब जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो इस पर्सन ने फिर से अपने भेजे को यूज किया। आई एम सॉरी। तो आपको यूज किया इस पर्सन ने, इस पर्सन ने आपको ना चूज करके अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी दिखा रही है कि जस्टिस सर्व होनी है इस कनेक्शन, ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है। जब तक ये पर्सन इस चीज को लर्न नहीं कर लेते, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, तब तक ये यूनिवर्स पे नहीं छोड़ने वाला है। तो ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके
यहाँ पर लेटर्स हैं HOWTD, नंबर है 3457। ओके, सो आज की जो रीडिंग है किससे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।